एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जो लाल बाल वाला होता है वो विंसेंट को बुलाता है टोंगजू होटल में। विंसेंट कहता है तुम्हारे पास फालतू बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं फ्रेया से मिलने जा रहा हूँ। लाल बाल वाला कहता है अगर मैं तुमसे कहूँ फ्रेया यहाँ पे है तो चिल्लाते हुए कहता है क्या कहा वो वहाँ पे है, रुको मैं वहीं आ रहा हूँ, तो उसका अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ, उसको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाल बाल वाला यहाँ पे फिर कहता है विंसेंट सुनो फोन मत काटो, और वो फोन को काट देता है। फिर वो कहता है अरे यार क्या कर रहे थे, क्या कहती है अभी तुम किससे बात कर रहे थे। तो वो कहता है क्या तो तुम्हारे कहने का मतलब है। लाल बाल वाला फ्रेया से कहता है तो तुम्हें क्या लगा मैं नैन्सी से बात कर रहा हूँ। वो कहती है मुझे लुमत बनाओ। लाल बाल वाला कहता है अरे मेरे ये शब्द तो पूरे होने दे। और फिर यहाँ से फ्रेया जान लगती है और वो काफी ज्यादा दूर चली जाती है। वो कहता है हे तुम ऐसे नहीं जा सकती, रुक जाओ रुक जाओ, अगर विंसेंट ने तुम्हें अगर तुम मेरे से ज्यादा दूर चली गई तो फिर विंसेंट मेरे को छोड़ेगा नहीं, वो मेरे को जान से मार देगा। घंटे के बाद हम देखते हैं जो विंसेंट होता है वो वहाँ पे आ जाता है। फिर उसको काफी ज्यादा लपट जाती है। वो कहती है विंसेंट तुम कहाँ थे इतने टाइम से, मैंने कहा तुम्हारे साथ कुछ हो गया है, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया है, मैं काफी ज्यादा घबरा गई थी। विंसेंट उससे सॉरी कहता है। विंसेंट कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे साथ ऐसा हो गया, बहुत ट्रिकी था और मेरा जो शेड्यूल था वो पूरी तरह से पोस्टपोन हो गया था और मैं अपने फ़ोन का चार्जर भी नहीं लाया था, इस वजह से मेरा फ़ोन डेड था और वो उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैं ना मैसेज भेज सकता था ना तुम्हारे पे मैसेज को पढ़ सकता था, इस वजह से मुझे माफ़ कर देना। तो लाल वाला रहता है वो कहता है हे बॉस कैसे हो? और यहाँ पे फ्रेया काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती। तो फिर जो विंसेंट होता है कहता है फ्रेया तुम्हें क्या हुआ। फ्रेया कहती है विंसेंट क्या जी ग्रुप में ऐसे रास्कल टाइप के लोग रहते हैं क्या। विंसेंट कहता है हे तुम टोनी भाई आखिर तुमने फ्रेड के साथ क्या किया है जिसकी वजह से तुम्हें रास्कल कह रही है। बॉस ये मेरी गलती, मुझे माफ कर देना। तो बस इसके साथ थोड़ा सा मजाक कर रहा था। विंसेंट उसे चिल्लाते हुए कहता है अगर तुमने इसको दोबारा से परेशान किया तो अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रिया विंसेंट के कान पकड़ते हुए कहती है अगर तुमने दोबारा ऐसे कुछ करने की कोशिश की और दोबारा से झूठ बोल के ऐसे जाने की कोशिश की तो मैं दोबारा से जो है किसी और के साथ शादी कर लूंगी और ऐना के साथ दोबारा कहीं भी दूसरे के साथ शिफ्ट हो जाऊंगी। विंसेंट कहता है मुझे माफ़ कर देना, ये तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से ये काफ़ी ट्रिकी था और मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, अगली बार ऐसा नहीं होगा। विंसेंट कहता है हे तुम टोनी भाई हमें अकेला छोड़ दो, हमें कुछ मेरे कुछ फ्रिया से अकेले बात करनी है। फिर हम देखते हैं फ्रिया और विंसेंट वहाँ से चले जाते हैं। टोनी भाई काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। विंसेंट कहता है फ्रिया से फ्रिया मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो मेरे पीछे इतनी सारी पावर है। हम देखते हैं यहाँ पे विंसेंट उसको बताने वाला है सारी चीज़ें जो भी है। विंसेंट पहले कहता है कि चलो अब तुम काफ़ी ज़्यादा टाइम से मेरा वेट कर रही थी तो अब यहाँ पे पहले तुम खाना खा लो, पता है तुम काफ़ी ज़्यादा भूखी होगी और मैं तुम्हें फिर सब कुछ बताऊंगा। तो अभी फ्रेया से कहती है फ्रेया विंसेंट से कहती है क्या ये टोंगजू में आना और ये पावर्स का इनमें कोई ना कोई लेन देन है। विंसेंट जो है फ्रेया को बताता है कि टोनी भाई के जो टू सबॉर्डिनेट थे वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गए थे पर अब वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रेया होती है वो कहती है तुम ऐसे कह रहे हो जैसे जो टोनी भाई है वो एक तरह का गैंगस्टर है। सर उसे बताता है कि जो टोनी भाई है वो उसका सबॉर्डिनेट जैसा है, जो टोनी भाई है वो बिल्कुल उसके सबॉर्डिनेट जैसा है, जैसे बिल्कुल उसका बडी हो। प्रिया जो होती है फिर वो जो है विंसेंट से कहती है कि क्या तुम इंसानों को मारते हो, क्या तुम वेल्युनेबल पीपल को बुली करते हो और साथ ही क्या तुम लॉस को तोड़ते भी हो। अंदर कहता है मैं तो ज्यादा डर्टी नहीं, मुझे अच्छी चीजें करनी है तुम्हारे लिए और एना के लिए। क्या कहती है मुझे तुम्हें पूरा यकीन है। उसको साथ ही वो अपने पास से लिपट जाती है। फिर उसे कहती है मुझे तुम्हें पूरा यकीन है तुम अच्छे लोगों को हर्ट नहीं करोगे यानी तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। अंदर कहता है मुझे माफ कर देना फ्रिया कि मैं नैन्सी जाओ के साथ एंगेज हो गया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और ये सारी वजह असल में नैन्सी जाओ की फादर है। नैन्सी जाओ के फादर की वजह से ही मुझे यहाँ पे एंगेज होना पड़ा नैन्सी जाओ के साथ और मुझे पक्का यकीन है उनका कोई ना कोई लेना देना है मेरे डैड के मौत के साथ। और क्या तुम्हें मेरा कार एक्सीडेंट याद है, वो 5 ईयर अगो पहले वाला, 5 साल पहले वाला कार एक्सीडेंट याद है मेरा। क्या कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब वो सब नैन्सी जाओ के फादर का उसमें हाथ है। विंसेंट कहता है मुझे भी यही लगता है उसका कोई ना कोई हाथ है, नैन्सी जाओ के फादर का कुछ ना कुछ हाथ है बट मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास एविडेंस नहीं है। फ्रेया कहती है क्या मिसेस जी को ये सारी बातें पता है, यानी विंसेंट की मम को ये सारी बात पता है, वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फॉन्ड है वो नैन्सी जाओ के साथ। विंसेंट कहता है अभी के लिए तो उन्हें कुछ भी नहीं पता, जब पता चल जाएगा कुछ ही टाइम बाद उन्हें सारा कुछ पता चल जाएगा जो भी नैन्सी जाओ के फादर और नैन्सी जाओ का हाथ है। यहाँ पे हम देखते हैं विंसेंट जो है फ्रेया को बताता है कि जो ड्रियो और डेविड है उन दोनों के फादर का कोई ना कोई लेना देना है जाओ फैमिली और जो विंसेंट है उसके डैड के साथ कोई ना कोई लेना देना है। यहाँ जो फ्रेया होती है वो कहती है उसकी जो चम्मच हो जाती है वो नीचे गिर जाती है और साथ ही वो कहती है कि ऐसी बात है, तभी मैं सोचूं कि जो ड्रियो है वो मैकडोनल्ड में उस टाइम कैसा अजीब और वियर्ड बिहेव कर रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं जो फ्रेया होती है वो विंसेंट से कहती है तो इसका मतलब है जो हमें गेओ ने भेजा था यानी पुराने प्रेसिडेंट विंसेंट, जो फ्रेया है उसके पुराने प्रेसिडेंट ने काम के लिए विंसेंट और फ्रेया को भेजा है बिजनेस ट्रैवल के लिए, वो असल में एक्चुअली एक आइडिया है और असल में ये सब विंसेंट तुम्हारा आइडिया था। तो विंसेंट से कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार हो, जो तुम्हें इस प्लान के बारे में पता चल गया, हाँ ये बिल्कुल एक आइडिया है। प्रिया उसके हाथ को झटक देती है और कहती है तो जल्दी बताओ तुम्हारा आगे चल के रहा है, तुम क्या करना चाहते हो यहाँ पे बिजनेस ट्रैवल्स का बहाना लेके।
और यहाँ पे जो हमारा विंसेंट होता है वो बताता है जो जेकॉब है वो प्रेसिडेंट गेयो का बायोलॉजिकल सन है ही नहीं, वो असल में जो प्रेसिडेंट गेयो है उसकी असल में एक डॉटर है। प्रेसिडेंट गेयो की असल में एक जो है बेटी थी, पर यहाँ पे उसने अडॉप्ट कर लिया एक सन को और उसका नाम जेकॉब रखा। और विंसेंट बताता है कि जो प्रेसिडेंट गेयो है उनकी बेटी जो है पूरी तरह से डिसअपेयर हो गई, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। यहाँ पे जो फ्रेया होती है फिर वो विंसेंट से कहती है अच्छा तो जो गेयो ग्रुप का कोई भी सक्सेसर नहीं है और प्रेसिडेंट गेयो ने मुझे यहाँ पे भेजा है जिससे मैं यहाँ पे उनकी जो डॉटर है उनको दोबारा से ढूंढ के वापस लाऊं, क्यों है ना विंसेंट। और यहाँ पे फ्रेया कहती है पर इन सब का बिजनेस ट्रेवल से क्या लेना देना है, जो हमारा ये बिजनेस ट्रेवल अभी हो रहा है इससे लेना देना क्या है। विंसेंट उससे कहता है इससे लीगल तुम्हें इतना भी नहीं पता है, ये तो बस नॉर्मल सी बिजनेस ट्रैवल है और मतलब बस ऐसे ही हम तो घूमने के लिए आए हैं बस यहाँ पे, और तुम और मैं बस टाइम स्पेंड करेंगे। फ्रेया विंसेंट को मारने लगती है, कहती है क्या तुमने यहाँ पे इतना बड़ा मजाक किया और बिजनेस ट्रैवल सब एक तुम्हारा और मेरे घूमने का बस एक जरिया था। विंसेंट की मॉम को फोन आने लगता है, विंसेंट अपनी मॉम को फोन उठाते है तो वहाँ उसकी मॉम कॉल पे कह रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं जो विंसेंट की मॉम होती है वो कॉल पे कहती है कि जो जी ग्रुप है उसको तुम छोड़ दो और तुम हमेशा उस गर्ल के साथ रहो, तो मुझे पागल कर दोगे विंसेंट। और विंसेंट जो होता है वो अपनी मॉम को चिल्लाते हुए कहता है मॉम जी ग्रुप जो है वो जाओ फैमिली के बिना भी चल सकता है और आप चाहती हैं कि मैं नैन्सी जाओ से शादी कर लूँ, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती हैं। और इसी के साथ ही विंसेंट जो विंसेंट से है वो दोबारा कहती हैं, उसकी मॉम कहती हैं अगर तुम फ्रेया को मना नहीं करते और वे फ्रेया से दूर नहीं जाते तो तुम्हारी मॉम तुमसे दूर चली जाएंगे और तुम अपनी मॉम से कोई बात मत करना, ये सब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें किसको चुनना है उसको चुनो। फ्रेया विंसेंट के पास आती है और कहती है विंसेंट क्या आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई है, क्या मिसेस जी ने आपके लिए फिर से मुसीबत खड़ी कर दिया और आप क्या मैं फाइट अगेंस्ट फाइट जो है मोल ले सकता हूँ इन सभी से, वो भी बिना जी ग्रुप की हेल्प के। विंसेंट होता है वो फ्रेया का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है कि देखो चिंता मत करो सब कुछ ठीक है और मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, और यहाँ तक मेरी मॉम भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकते, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता जब तक तुम मेरे साथ हो, तो मेरे साथ रहो। उदास होने लगती है और कहती है मिसेस जी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती मुझे और एना को। फ्रेया तुम चिंता मत करो, मैं अपनी मॉम का माइंड को चेंज कर दूंगा और वो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुम्हें और एना दोनों को एक्सेप्ट करेंगी। यहाँ पे हम देखते हैं जो विंसेंट होता है वो उसे बताते हैं कि डिनर पार्टी होने वाली है और ये लोग डिनर पार्टी के लिए जाने वाले हैं। जियांगजेन फिनिक्स होटल का सीन दिखाया जाता है। तो फ्रेया होती है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है। वहीं हम देखते हैं टोनी भाई चिल्लाते हुए आता है और कहता है हे फ्रेया मुझे बॉस से कुछ बात करनी है वो भी प्राइवेट में। विंसेंट गुस्से से कहता है टोनी चलो अब यहीं पे बात करो, जो भी बात करनी है हम प्राइवेट में बात नहीं करेंगे। फ्रेया कहते हैं कोई बात नहीं तुम दोनों जाओ प्राइवेट में बात करो, मैं अपने आप को संभाल लूंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अभी हम देखते हैं कोई पीछे से आता है और कहता है हे तुम क्या अकेली हो, और यहाँ पे हम देखते हैं वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी। क्या होती है उसे चिल्लाते हुए कहती है हे तुम मेरे को परेशान कर रहे हो, मेरे से दूर हट जाओ और मेरे हाथ छोड़ो। फ्रेया के हाथ को किस करते हुए कहता है मिस मैं आपके साथ पहली नज़र के प्यार बन चुका हूँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है। इसके साथ वो उसके हाथ में किस करता है। जो फ्रेया होती है वो इसको जोरदार रैप्टर लगाती है जिसकी वजह से वो वहीं पे एकदम गिर जाता है। वहाँ खड़े लोग आपस में देख रहे होते हैं सारी चीज़ें और बात कर रहे होते हैं, देखने वाले लोग बात कर रहे होते हैं कि सैमुअल के फेस पे इस पागल लड़के ने चाटा मार दिया, कैसे कर दिया इसने। जो लोग देख रहे होते हैं वो कहते हैं कि इस लड़की की हिम्मत तो देखो, इसने यहाँ पे जो डिप्टी न्योर सन के साथ ऐसा इसने कैसे कर दिया, न्योर किन के साथ, न्योर किन के डिप्टी जो डिप्टी न्योरकिन है उसके बेटे के साथ ऐसा कैसे कर दिया, इस लड़की पागल लड़की ने उसके चाटा मार दिया। विंसेंट वहाँ आता है और चिल्लाते हुए कहता है किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी गर्ल को यहाँ पे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। वो जो बंदा होता है सैमुअल वो काफ़ी ज़्यादा विंसेंट को गुस्सा होता है, काफ़ी ज़्यादा उसको सुना रहा होता है। कहता है कि तुम इस लड़की के साथ घूम रहे हो और तुम्हारी एंगेज और ये सारा कुछ हो गया तुम्हारे नैन्सी जाओ के साथ, फिर भी तुम यहाँ पे किसी और लड़की के साथ घूम रहे हो। वहाँ सारे लोग फिर नैन्सी जो फ्रेया होते हैं उसको पहचान लेते हैं और कहते हैं तो वही लड़की जिसकी वजह से जो विंसेंट है उसने शादी को कैंसिल कर दिया नैन्सी जाओ के साथ, वो भी इस लड़की के लिए। विंसेंट जो होता है सभी से चिल्लाते हुए कहता है अब बस करो, अगर दोबारा किसी ने थोड़ा सा भी अपने मुंह से शब्द निकाला ना तो अब उसको अपनी भरपाई करनी होगी। टोनी भाई वहाँ पे आता है और कहता है हे तुम कमीने का ही कि चलो फ्रेया से सॉरी बोलो और यहाँ से दफा हो जाओ। जो विंसेंट होता है उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है हे फ्रेया क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ, और क्या तुम्हें उसने परेशान तो नहीं किया, और क्या तुमने उसको ज़ोर से तो मारा है ना, धीरे से तो नहीं मारा, एकदम ज़ोर से मारना चाहिए था। टोनी भाई कहता है चलो दफा हो यहाँ से, और वो बंदा अभी भी चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि फ्रेया वैन और विंसेंट और तुम सब तीनों को यहाँ पे भरपाई करनी होगी और रुको और सब्र करो और देखो क्या होता है। फ्रेया कहती है जिसको अभी मैंने अपनी थप्पड़ मारा था उसके जो फादर है वो डिप्टी मेयर है, मेरे ख्याल से वो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ
खतरनाक न कर दे, मुझे डर लग रहा है। विंसेंट उससे कहता है भले ही उसके फादर कोई मेयर हो चाहे कुछ भी हो, बट मेरे को हर्ट नहीं कर सकते। तो पता नहीं मेरे पीछे कितनी पावर है और उनकी हिम्मत भी नहीं कर सकते कि वो मेरे को हर्ट करने की कोशिश भी कर सके। विंसेंट कहता है चलो आज रात हम आराम करते हैं, फिर कल सुबह वैसे भी हमें यहाँ पे ल्यू सिटी वापस जाना होगा। नेक्स्ट डे वो लोग पहुंचते हैं ल्यू सिटी, जहाँ विंसेंट कार से विंसेंट जो फ्रेया उसके घर तक छोड़ देता है और फिर कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे चलूं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए, फ्रेया के पेरेंट्स से मिलने के लिए। फ्रेया कहती है मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाने से पहले। साथ ही वो उसे गाल पे किस कर देती है। इसी के साथ ही वाले एपिसोड को अभी के लिए फिलहाल हम ये पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारा प्लीज गुड बाय। और हाँ थोड़ा बहुत टाइम लगेगा वीडियो को बनाने में, सो प्लीज़ लेट हो जाता है, संडे संडे को वीडियो आया करेगी। मिलेंगे अगली वीडियो, बाय।